तो इंडियन गवर्नमेंट से ये मांग है कि हमारी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू की जाए। बेहोश होकर गिर रहे थे वहाँ पे, लड़कियाँ बेहोश होकर गिर रही थी। फिलहाल यूक्रेन में तो बहुत डर का माहौल है, जैसे बच्चे निकलना शुरू हुए। उससे पहले कि इतना ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का इधर। यानी कि एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि लगातार काफ़ी दिन हो गए हैं यूक्रेन और रूस के अंदर जंग जारी है। तो वहीं पर एक अगर हम बात करें हिंदुस्तान के जो छात्र छात्रा वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, उनके लिए एक मुश्किल घड़ी थी। और उस मुश्किल घड़ी में से एक स्टूडेंट मुजफ्फरनगर ज़िले के पास के गांव बछेड़ी का मोहम्मद तला भी वहीं पर स्टूडेंट हैं MBBS सेकेंड ईयर का। आज हमारे साथ है, वो यूक्रेन से इंडिया पहुंच गए हैं, अपने गांव में हैं। वहाँ के हालात की जानकारी हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। तला, पहले बहुत बहुत बधाई, आप कुशल अपने गांव पहुंच गए। थैंक यू सो मच। हमारा सवाल ये है, किस तरीके का माहौल वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही। जी। फ़िलहाल यूक्रेन में तो बहुत डर का माहौल है। 26 फरवरी को मैं इवानो शहर में रहता हूँ, वहीं मेरी यूनिवर्सिटी है इवानो फ्रैंकिश नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। और 26 फरवरी को 2 बैलिस्टिक मिसाइल से एयरपोर्ट पर हमला किया था। तो उस दिन से जो पहला दिन था वो हमले का, कई सिटियों में हमला किया था। खारकीव में किया था, ओडेसा और सूमी और कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, उसके साथ साथ इवानो शहर में भी हमला किया था। और जब से बहुत डर का माहौल था वहाँ पर। और बस उसने हमारे जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, उसने एडवाइजरी जारी की थी कि सभी बच्चे निकल जाए यूक्रेन से। तो हम रोमानिया 4 बॉर्डर खोल दिए थे कि रोमानिया एंड स्लोवाकिया, पोलैंड एंड हंगरी। तो हमने डिसाइड किया कि हम रोमानिया बॉर्डर की साइड जाते हैं। और तो हमने अपनी बस बुक की और हम निकले रोमानिया बॉर्डर साइड। और हम रोमानिया बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर पहले जो है बस रोक रही थी, क्योंकि उसके आगे ट्रैफिक बहुत था तो जा नहीं पा रही थी बस। तो हम 10-12 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। इसके बाद लगभग 36 घंटे में लाइन में लगा रहा, क्योंकि इतने बच्चे थे कि वहाँ 2-3 हज़ार बच्चे थे वहाँ। और नंबर आना बड़ी मुश्किल हो रहा था वहाँ पर, किस तरह बॉर्डर क्रॉस कर ले। हर बच्चे के दिमाग में था कि बॉर्डर क्रॉस कर ले, मैं सेफ़ रहूँ। ये था कि बचाव की एक भागदौड़ मची थी। जी, बहुत भागदौड़ मची थी यहाँ, धक्का मुक्की बहुत हो रही थी। कोई बच्चा निकल रहा था, कोई नहीं निकल रहा था कोई। और ये था कि बहुत बच्चे को बेहोश होकर गिर रहे थे वहाँ पे, लड़कियाँ बेहोश होकर गिर रही थी। यही फिर 2 दिन बाद मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद रोमानिया में एंटर किया। बाकी रोमानियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है बच्चों की, शेल्टर खोल रखे हैं बच्चों के लिए, खाना सब कुछ खिला रही है और बहुत हेल्प कर रही है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट जो वहाँ की एम्बेसी, वो किस तरीके की भूमिका निभा रही है वहाँ पर? इंडियन एम्बेसी जो है, जब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जो काम करती है वो एम्बेसी करती है। लेकिन जो खाना वाना जो कर रहा है वो रोमानियन गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद जो इंडियन एम्बेसी है वो हमें ले जाती है, शेल्टर तक छोड़ देती है वहाँ पर। और उसके बाद जब हमारी फ़्लाइट होती है, इंडियन एम्बेसी में ले जाती है एयरपोर्ट तक। और जो फ्लाइट वगैरह का जो सिस्टम है सब कुछ। अच्छा, वहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स की भी वहाँ पे मृत्यु हुई है। जी, वो खारकीव शहर है उसमें, और एक है बुकोविनियन। जो खारकीव में वो डेड हुए, जो वो गोली लगने से हुई है। अच्छा, उस टाइम जो इंडिया एम्बेसी है उस और स्टूडेंट्स की ओर कोई ध्यान नहीं था, या फिर जी उस मामला रहा ऐसा कि उन 2 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई? जी, देखो शुरुआत में क्या था कि एक दिन में 2 फ्लाइट चल रही थी, एक सुबह में और एक रात में। उसके बाद लगभग 500 बच्चे निकल रहे थे एक दिन में। लेकिन जिस दिन से वो खारकी में उस लड़की की डेथ हुई, उस दिन से फ़्लाइट लगभग बढ़ा दी गई। 4 से 5 फ्लाइट चल रही थी एक दिन में। और जब भी तेज़ी से बच्चे निकलना शुरू हुए, उससे पहले कि इतना ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का इधर। यानी कि जब छात्र की मौत हो गई उसके बाद गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान गया स्टूडेंट्स की। जी। अच्छा, मेरा सवाल यह है, क्योंकि अब जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स, 18-20 हज़ार MBBS के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स की पढ़ाई अब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट से इन स्टूडेंट्स की कोई डिमांड है? क्योंकि जिस तरीके के हालात यूक्रेन के हैं, रूस लगातार हमला वहाँ पे कर रहा है, लगातार जंग जारी है, तो कुछ मांग है स्टूडेंट्स की इंडियन गवर्नमेंट से? जैसे कि आप एक MBBS के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं मेडिकल के, तो कुछ है ऐसा मन में? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं तो देखा जा सकता है कि लंबे समय तक कहीं ना कहीं स्टडी पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी।
फ़िलहाल देखो डर का माहौल है, कोई भी वापस नहीं जाना चाह रहा है उधर। तो सभी बच्चे यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें हमारी पढ़ाई यहीं पर कंटिन्यू की जाए। अगर मान लो यूक्रेन रहता भी नहीं है कल, तो इंडियन गवर्नमेंट से ये मांग है कि हमारी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू की जाए इंडिया में ही। जी। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के लिए यूक्रेन जो जाते हैं वो बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, इस वजह से वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जॉब करना चाहते हैं। नहीं, जो एमबीबीएस कर रहा है उस बच्चे को अलाउ नहीं है कि तुम जॉब कर सको। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको इंडिया वापस भेज दिया जाता है। उसका जो टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड होता है वो मतलब उसी वो एप्लीकेबल नहीं रहता फिर वो। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण है कि वहाँ से एमबीबीएस करनी पड़ रही है यहाँ के स्टूडेंट्स को? एमबीबीएस का वहाँ से एक कारण है कि एक तो चीपर देन इंडिया, और ये है कि यहाँ सीट्स कम है, गवर्नमेंट सीट्स कम है, प्राइवेट सीट्स भी अगर लगभग सारी मिला ले एज पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बहुत कम सीट्स हैं इंडिया में। लाइक 15-16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और गवर्नमेंट सीट्स कितनी है लगभग टोटल अगर सीट्स मिलाए तो 60,000 के आसपास इंडिया में सीट्स है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के। तो इतने बच्चे नहीं ले पाते फिर यहाँ पर एडमिशन। जो टॉपर्स रहते हैं वही ले पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-4 साल कोचिंग करके जाते हैं। मैं खुद 2 साल कोचिंग करके गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं निकाल पाया, इसलिए मैंने प्रीफर किया कि मैं अब्रॉड जाऊँ, यूक्रेन जाऊँ। वहाँ पर लगभग कितनी फीस है? लगभग मेरा टोटल जो हो जाएगा वो 30 बिटवीन 30 to 35 लाख में हो जाएगा। इंडिया में अगर प्राइवेट करते हैं, इंडिया में अगर प्राइवेट लगे तो 1 करोड़ तो लग ही जाते हैं। यानी कि मेन कारण यह रहता है कि सीट कम है और वहाँ की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। जी। तो ये हमारे साथ मोहम्मद तलहा थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं यूक्रेन में, और इनसे सवाल किया गया किस तरीके के हालात, किस तरीके की समस्या वहाँ पर थी। तो जवाब ये थे कि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है एम्बेसी, लेकिन ज़्यादा काम तब करना शुरू किया गया तब वहाँ पर एक छात्र की मौत हो गई। उसके बाद सवाल किया गया कि क्या जितने भी स्टडी है, बच्चों की पढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो मांग ये है इंडियन गवर्नमेंट से कि जो यदि आगे आने वाले समय में इन फ्यूचर कुछ और समस्याएं यूक्रेन में होती है तो इंडिया के अंदर उनकी पढ़ाई जारी रखी जाए। सवाल था क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग देख रहे हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं जहां एमबीबीएस कर रहे हैं वो इसलिए एमबीबीएस वहां कर रहे हैं कि वो लोग जॉब बाहर करना चाहते हैं। लेकिन जवाब क्या मिला इस स्टूडेंट्स के? जवाब ये था कि इंडिया के अंदर एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस देते हैं, कुछ का नंबर आ जाता है, कुछ का नंबर नहीं आता। प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट की फीस लगभग 1.25 करोड़ की है। वहाँ की फीस की अगर हम बात करें वहाँ 25 से 30 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। तो ये इस स्टूडेंट्स के जवाब थे। लेकिन हालात क्या होंगे यूक्रेन के तो वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। क्या इंडियन गवर्नमेंट इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए करती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए वहाँ पर गए थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या इसमें भूमिका निभाती है ये भी देखते हैं। कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया इन स्टूडेंट्स के लिए काम करती है और क्या नहीं। इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम तमाम हकीकत जो है उनसे आपको रूबरू कराते रहें। बट एट द एंड आई वांट टू थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट कि हम सेफ यहीं सही सलामत पहुंच चुके हैं इंडिया में, यही काफ़ी हमारे लिए। लास्ट में जो स्टूडेंट हैं मोहम्मद तलहा, इन्होंने धन्यवाद किया इंडियन गवर्नमेंट का कि सफलतापूर्वक सेफ वो अपने घर अपने गांव पहुंच गए हैं। और मेरी उन तमाम जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से सही सलामत आ गए उन सभी को मेरी बधाई। और जो और स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगी और उन्हें जल्द से जल्द उनके परिवार उनके घर पहुँचाएगी। आप लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। मैं MS कौर।